हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं अम्ल रस यानी कि सार टेस्ट को एक्सेस अमाउंट में खाएंगे तो ये हमारे बॉडी में क्या बैड इफेक्ट शो करेगा। पहले जानते हैं कि अम्ल रस का कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फूड हम लोग खाते हैं तो वो सार टेस्ट कैसे हमें लगता है। अम्ल द्रव्य होगा, उसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड जो कि आयनाइजेबल होता है और वो रिलीज करता है H+ आयन, जिससे हमें पता चलता है कि ये सार टेस्ट का है और वो हमारे बॉडी में एसिडिटी बढ़ाता है। हमारे टंग में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और साइट के बेसिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड टेस्ट को रिसीव करते हैं। तो सार टेस्ट के लिए साइट्स ऑफ द टंग पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। हम देखते हैं अम्ल रस में कौन सा महाभूत जो है वो प्रधान है, जिससे हम अम्ल रस के गुण यानी कि क्वालिटी के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसमें पृथ्वी और अग्नि महाभूत प्रधान होता है अकॉर्डिंग टू चरक, एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत आप और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। तो इससे क्वालिटी निकल के आता है। अम्ल रस में स्निग्ध गुण, उष्ण गुण और लघु गुण होता है। बैड इफेक्ट से पहले जनरल एक्शंस क्या होते हैं अम्ल रस के बॉडी पे वो देखते हैं। तो वाग्भट कहते हैं कि ये अग्निदीप्त कृत है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को, डाइजेस्टिव एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करता है। हृदय पाचन रोचना, यानी कि ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और ये एज अ एपेटाइजर एक्ट करता है हमारे बॉडी पे। फिर इनना क्लेदनो, यानी कि ये हमारे बॉडी को नॉरिश करता है और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। करोति कफ पित्तास्त्र, यानी कि कफ पित्त और ब्लड को ये बढ़ाता है। मूढ़ वातानुलोमनः, ये वात के डायरेक्शन को सही करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है और फ्लैटस के रूप में वात को बाहर निकालता है। तो ये हमने देखा जनरल एक्शंस। अब हम देखते हैं कि एक्सेस अमाउंट में खाने से क्या क्या डिजीज, क्या क्या बैड इफेक्ट डेवलप हो सकता है हमारे बॉडी में। पहला है लूजनेस ऑफ द बॉडी एंड जॉइंट्स। तो बॉडी और जॉइंट्स के लूजनेस की वजह से हम लोग अपने रेगुलर एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पाएंगे अच्छे से। सेथिलियम, ये हमारे बॉडी के स्ट्रेंथ को लॉस करता है, हमारे बॉडी को कमजोर बनाता है। तिमिरम, यानी कि ब्लाइंडनेस कॉज करता है। फोर्थ इज भ्रमम, यानी कि जिडिनेस, चक्कर जैसा ऐसा महसूस होता है। फिफ्थ इज कंडू, हमारे बॉडी में इचिंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अम्ल रस जो है वो कफ को बढ़ाता है और कफ जो है वो बॉडी में इचिंग प्रोड्यूस करता है। सिक्स्थ है पांडुत्व, यानी कि पैलर और अनेमिया। इससे अनेमिया भी डेवलप हो सकता है अगर ज़्यादा खाएंगे तो हम लोग, क्योंकि ये पित्त को विकृत कर रहा है और पित्त विकृत होने से रक्त भी विकृत हो रहा है। और ऐसा नहीं समझना है कि एक बार ही आज अगर हम एक्सेस अमाउंट में खट्टा कुछ खा लिए तो ये सारे लक्षण दिखेंगे, ऐसा नहीं है। ये सभी क्रॉनिक इफेक्ट है। अगर हम लोग लंबे टाइम से ये सब कर रहे हैं तो ये सारे लक्षण हमारे बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। वह है विसर्प, यानी कि हर्पीज, इसको नागिन रोग भी बोला जाता है। सोफ, इससे हमारे बॉडी में स्वेलिंग डेवलप हो सकता है। फिर 9वां है विस्फोट, यानी कि ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो सकता है स्मॉल पॉक्स जैसा। और 10वां और 11वां ट्रुट ज्वरान, यानी कि इससे थर्स्ट, यानी कि एबनॉर्मल थर्स्ट, प्यास लगेगी और ज्वर यानी कि फीवर डेवलप होता है हमारे बॉडी में। सो यहाँ तक हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।